बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और ट्वीट को लेकर एक ऐसी सियासत की जा रही है जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुटनों पर लाया जाए और उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में कोई नरमी नहीं आई और लोगों का शायद ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो शायद पाकिस्तान की सालिमियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान के मुख्तलिफ पब्लिकेशन हाउसेस की तरफ से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को छापा गया, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे ऑन नहीं किया और ना ही उसे डिसऑन किया गया। यानी मवाद किताबों की शक्ल में मार्केट के अंदर मौजूद है और जिन्होंने ये मवाद छापा आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और आज तक ये मवाद पाकिस्तान की अवाम पढ़ती रही, बेशक छुप छुप के पढ़ती रही, लेकिन इसे पढ़ा गया। तहरीक इंसाफ ने हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से जो ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट किया गया था खान साहब का, उसे पिन कर दिया। यानी उनके मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हट रहे और उस मौक़िफ़ को मजीद मजबूत तरीके से अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम अब ट्वीट करेगी। जिस मसले को ये दबाना चाहते थे, अब ये मसला दब नहीं रहा, बल्कि जिन लोगों ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी, अब वो भी पढ़ रहे हैं और वो पब्लिकेशन जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, इन पब्लिकेशंस को ख़रीदा जा रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये दे दूँ कि अब ये जो इक़्तिबास है हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट्स के अंदर से, इसके हिस्से निकालकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं उनमें से एक इक़्तिबास में ये लिखा गया, यानी अब सिलेक्शन हो रही है कंटेंट की और उस कंटेंट को सोशल मीडिया की टीम बाकायदा तौर पर ट्वीट कर रही है ताकि बताया जा सके कि वो हालात क्या थे। हमूदुर रहमान कमीशन ने जिसका तज़किरा किया, मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, अवामिल क्या थे, लोग कौन थे, चेहरे कौन से थे जिन्होंने ये सब कुछ किया और वो हाथ ऐसे कौन से थे जिन्हें नहीं रोका गया। इक़्तिबास में लिखा गया कि 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान की तरफ से दूसरे मार्शल लॉ के निफाज के बाद तफसीली जायजे के नतीजे में यह मालूम हुआ कि उन्होंने मुल्क की बागदौड़ महज हालात को बहाल करने के लिए नहीं और जमहूरी अमल को दोबारा मुतारिफ कराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सब कुछ किया गया ताकि इक़्तिदार हासिल किया जा सके। और जिन लोगों ने उनकी मदद की और उनके जो इरादे, वो पूरी तरह से वाकिफ थे कि असल में ये करना क्या चाहते हैं। एक दूसरे इक़्तिबास में लिखा गया कि डॉक्टर मालिक की मशरिकी पाकिस्तान में बतौर सिविलियन गवर्नर तैनाती से भी कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सका और इन हजरात पर लोगों का इत्मीनान भी नहीं था। इक़्तिदार जनरल याजी के ही हाथ में था, फौज का किरदार बदस्तूर गालिब रहा। एक और 9 मई की तैयारी व्यूअर्स, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक महाज हुकूमत वक्त आपके सामने खड़ी कर रही है और वो अपने माजी के उस किरदार को भूल गई, उन ट्वीट्स को भूल गई। आज किस मुंह से मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आप ट्वीट को डिलीट करें फिर हम आपसे बात करेंगे। भाईजान, आप ट्वीट को पहले अपनी डिलीट करें और फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तकाजा कीजिएगा, क्योंकि आप अपने आप को, क्योंकि आप किसी के चहीते हो सकते हैं, किसी की आंख का तारा हो सकते हैं और आप वो तारा हैं जो चमक रहा है इस वक्त, लेकिन ये तारा जमीन पर आकर गिरेगा और ये टूटा हुआ तारा यकीनन हमें कुछ अरसे में नजर आ रहा है। अब इस टूटे हुए तारे ने जो मुतालबा किया है, शायद ये मुतालबा फैक्चुअली भी गलत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो महाज आप लोगों ने खोला, पहले आप अपने उन महाजों को बंद करें जो आज भी ट्विटर के ऊपर मौजूद है। मैं आपको ना ये जो 9 मई की तैयारी का एक सिलसिला है, एक जुल्फी बुखारी ने एक ट्वीट किया जी, और वो ये कहते हैं कि 9 मई एक और तैयारी की जा रही है जी, लेकिन इस बार हमारी सोशल मीडिया जो आउटलेट्स पर इमरान खान के सोशल मीडिया असासों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असासों को बंद करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, एक 9 मई वो हुआ जो ग्राउंड पर होता है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वही कहना ये चाह रहे हैं कि टारगेट किया गया, और अब एक 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पर करने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान के सोशल मीडिया असासों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असासों को बंद करने की कोशिश की जाएगी। बांग्लादेश के बारे में ट्वीट को बहाना बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया जो कमीशन में ना हो, और मुमासलत सिर्फ ये है कि अवामी मैंडेट को एक बार फिर पामाल किया जा रहा है। असल वजह SIFC की नाकामी है। पिछले साल के दौरान
اس کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف پر اپنی ناکامیوں کا بوجھ ڈالنا جا رہا ہے. ہم اپنے بہادر سوشل میڈیا کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ زلفی بخاری صاحب نے یہ بات کہی. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک اس کا جائزہ رکھ دیتا ہوں کہ ایس ایف آئی سی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت جو شہباز حکومت ہے, جس کے اختیار میں پیٹرول کی قیمت کا تعین کرنا نہ ہو, وہ یہ ملک کیا چلائے گی. آپ نے خوشیاں منانا شروع کر دی. آپ نے پاکستان میں بہت سارے بیربلوں کی ایک فوج تھی, صحافی جن میں شامل ہیں, اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, جس کو شہباز شریف صاحب جس کے نمائندگی کرتے ہیں. اس قبیلے نے کیا کیا؟ اس قبیلے کے لوگوں نے ایک طرح سے ویلکم کیا اور شہباز شریف کی حکومت کو دعائیں دینا شروع کر دی. لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دعاؤں کا سلسلہ رک گیا, کیونکہ پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کے اختیار میں نہیں ہے. اور پھر وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور سوالات کھڑے کر دیے. آپ کہتے رہے کہ میں انکوائری کراؤں گا, لیکن پاکستان کی عوام کو میاں صاحب پتہ لگ گیا ہے کہ آپ حکومت نہیں کر رہے بلکہ کوئی اور حکومت کر رہا ہے. جو ملک کا وزیر اعظم پیسے کم نہ کر سکے پیٹرول کی قیمتوں کے, اور اس قیمت کو نیچے نہ لا سکے اور لائے اور اس کے بعد اسے واپس کر دیا جائے, اس ملک کے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوگی. اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کو نقصان ہوگا اس وقت؟ جی, عدالتوں میں اگر بغاوت اور غداری کا اس طرح کا کوئی کیس گیا تو حمود الرحمان کمیشن کو کھولنے اور رپورٹ سامنے لانے کی بات ہو سکتی ہے. چونکہ اگر آپ غور کریں نا تو یہاں پر بھی سائفر والا معاملہ ہوگا کہ اگر عمران خان نے کوئی بات اپنے پاس سے کہی یا پھر عمران خان نے اس رپورٹ کا سہارا لیا جو اس وقت پبلک ڈومین کے اندر موجود ہے, تو پوچھا جائے گا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں کیا وہ باتیں موجود ہیں جو عمران خان نے کہی. تو لاؤ اس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کھولو, دیکھو, اور پھر قوم کو پتہ چل جائے گا کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ سائفر کو لاؤ, کہاں ہے ریکارڈ پر سائفر موجود نہیں ہے. کیا عمران خان نے جو باتیں کہی سائفر میں تھی نہیں تھی؟ ہمیں کیا معلوم کہ سائفر میں کیا لکھا تھا, ججز نے یہ بات کہی. اسی طرح حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بھی یہ بات ضرور ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ تدبیر حکومت پر الٹا پڑ سکتی ہے. اور پھر عمران خان پر غداری کا مقدمہ بھی ہوا تو جو عدالتوں کا موڈ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے, ردی کی ٹوکری ان کا مقدر ہوگا ان مقدمات کا, اور آپ وقت گزار رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. خان صاحب کی مقبولیت جی اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ عمران خان کی مقبولیت ہے. اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان کے نام کی ویب سائٹ ڈومین $5 ملین کی مل رہی ہے, اور اس مقبولیت کا کوئی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں نا تو $5 ملین آپ پے کریں اور آپ ڈومین جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. اس سے آپ عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ایج کی سب سے بڑی خبر ہے. دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز آئی ڈونٹ نو, لیکن عمران خان کے نام کی اگر آپ نے ڈومین خریدنی ہے تو آپ کو کتنے پیسے دینا پڑیں گے؟ $5 ملین. بہت بڑی رقم ہے. اور کبھی تصور کرے نواز شریف کے اس کے نام کی ڈومین کتنے میں ملے گی, آصف علی زرداری مسٹر 10% کے نام کی ڈومین کتنے میں ملے گی, بلاول بھٹو کے نام کی ڈومین کتنے میں ملے گی, مریم نواز ٹک ٹاکر جسے سی ایم پنجاب ٹک ٹاکر چیف منسٹر کا نام دیا گیا, ان کی ڈومین کتنے میں ملے گی, اور عمران خان کی ڈومین کا ریٹ لگا جی $5 ملین. اور عمران خان کی مقبولیت کا آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ خان صاحب سے مذاکرات کی کوشش نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے کنفیوژن کا شکار ہیں. اور کس طرح, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک طرف دھمکایا جا رہا ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے. ساکھ ڈار صاحب نے جی گزشتہ دن کہا تھا کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کو 2029 تک خاموش رہنا پڑے گا, کوئی پاور شیئر فارمولا جو ہے وہ طے نہیں کیا جائے گا, پھر مذاکرات ہوں گے, یعنی حکومت کی شرائط پر مذاکرات کیے جائیں گے. اب مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بغاوت کو چھوڑے, سیاسی بات کریں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بغاوت کی اور آپ نے ٹویٹس اپنی ڈیلیٹ نہیں کی. نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں, اور آپ اس ٹویٹ پر عمران خان کو بغاوت اور باغی ہونے کا تانا دے رہے ہیں اور بغاوت ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. پھر مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ سے نہیں کریں گے, پوچھا کن سے کریں گے تو کہتے ہیں کہ ان سے کریں گے, پوچھا وہ کون ہے تو کہتے ہیں جن کا قبر تک ہم پیچھا کریں گے. اس پریس کانفرنس میں ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ 4-5 ٹرانسجینڈر آپ سے پکڑے نہیں جاتے, ہزاروں کارکنان ایک دن میں آپ گرفتار کر لیتے ہیں, اور پتہ تو کروائیں کہ حملہ آور
कौन थे, ये ट्रांसजेंडर लाहौर से थे, इस्लामाबाद से थे या पिंडी से थे, इस पर वही कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी से पूछूंगा और फिर आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, ये वही मुसद्दिक मलिक हैं जो इस मुल्क के इस वक्त पेट्रोलियम के मामला देख रहे हैं, लेकिन उनके होते हुए वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने 15 रुपए पेट्रोल सस्ता करने का कहा, सिर्फ 4 रुपए सस्ता हुआ और मुसद्दिक मलिक ने इसका जवाब दिया कि पेट्रोल की कीमत पर कल रात कुछ कन्फ्यूजन हो गई। फिर उन लोगों ने शर्म भी नहीं खाई और वो ट्वीट्स भी वापस नहीं ली। असल कन्फ्यूजन में नवाज शरीफ साहब हैं और उनके पुराने साथी उन पर सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक गवर्नर सिंध और मरीम नवाज के साबिक तर्जुमान, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे हैं, आज वो खुद क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने एक बयानिया अपनाया था और आज खुद उसी की नफ़ी करते हुए नजर आएंगे। शायद उन्होंने भी वो क्लिप देख लिया हमारा, और उन्होंने पहले भी देखा होगा। ऑब्वियसली उस पार्टी के तर्जुमान थे, नवाज शरीफ के तर्जुमान थे। मिसाक जमहूरियत और तमाम रास्ते इनकी मौजूदगी में बनाए गए, और जिसमें वो कहते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट सच्ची और खरी है। तो एकदम से इस रिपोर्ट का क्या हुआ? आज नवाज शरीफ झूठा कैसे हो गया? नवाज शरीफ अपने बयानिए से कैसे पीछे फिर गया? तो ये बातें अब नून लीग के अंदर से और वो लोग जो छोड़कर चले गए, इस पर बात करें। व्यूअर्स, मैं आपको नई खबर ये भी दे दूं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, उन्होंने एक महाज खोला है और पीपल्स पार्टी ने गिला किया जी कि हमारे साथ जुल्म हुआ। पीपल्स पार्टी जिनके पास चेयरमैन सेनेट की सीट है, जिनके पास डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सीट है, जिनके पास सदर की सीट है, जिनके पास बलूचिस्तान में हुकूमत है, वज़ीर आला सरफराज बुगटी उन्हीं का है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें पंजाब में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आंखें खोलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रखवालों और देखो पंजाब को। जहां पर जुल्म अगर किसी के साथ हो रहा है ना, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी सबसे बड़ी जमात थी उसे छोटा कर दिया गया, श्रिंक किया गया। फॉर्म 47 की पैदावार, हुकूमत को बैठाया गया और जुल्म की बात आप करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं जी? और फिर जो फैसल करीम कुंडली साहब हैं, गवर्नर केपी के, क्या ऐसे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है? पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के अमूर पर बर्फ पिघल नहीं सकी और पावर शेयरिंग फार्मूले पर दोनों में डेडलॉक एक साथ बरकरार है। नून लीग पंजाब के हवाले से मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं दे रही और दोनों पार्टियों की राब्ता कमेटियों में 4 मुलाकातें हुई जो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। नून लीग पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले से मुतल्लिक गैर संजीदा है जी, और पार्टी क़यादत को भी नून लीग के गैर संजीदा रवैये से आगाह कर दिया गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी वर्कर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुझे नहीं पता वो कार्रवाइयां कहाँ हो रही हैं। अगर कहीं पर इस मुल्क के अंदर कोई कार्रवाई हो रही है ना, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी सब झूठ का पलंदा है और कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी को ज़िली सतह पर कायमशुदा कमेटियों में भी शामिल नहीं किया जा रहा जी। गिला होगा क्योंकि ये रिवाइवल चाहते हैं पंजाब के अंदर और पंजाब की इंतजामिया में अपना हिस्सा चाहते हैं और वो कीमत चाहते हैं जो उन्होंने शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बैठाया, उस कुर्सी पर बैठाने की। और जिस तरह से उन्होंने केपी के अंदर हिस्सा लिया, बलूचिस्तान में हिस्सा लिया, अब वो पंजाब में भी हिस्सा चाहते हैं जो उन्हें मिलता हुआ मुझे कम से कम नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली आइंदा बजट में नज़रअंदाज हो रहे हैं, वो ये भी कहते हैं, और उन्हें किसी किस्म के फंड्स नहीं दिए गए, ये भी तहफ़्फ़ुज़ एक शो किया गया है। कुछ ही रोज पहले आपको याद होगा कि यूसुफ गिलानी साहब ने कहा था कि पंजाब में पावर शेयरिंग पर बातचीत जारी है लेकिन हमें मुनासिब हिस्सा दिया नहीं जा रहा और हम इसके ऊपर बात करेंगे। वो मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा, इस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और इसकी वजह यह है कि मरीम नवाज सिर्फ अपने पोस्टर्स देखना चाहती हैं उनके बकौल, और नवाज शरीफ मरीम नवाज की सियासत को चमकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो दुनिया से या सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें तो उनके जाने के बाद पंजाब में उनकी बेटी का नाम हो। तो मियाँ साहब, नाम ऐसे नहीं बनते पोस्टर लगने से, काम करना पड़ता है। आज इमरान खान का नाम लेना पाकिस्तान के अंदर एक पाबंदी आपने उसके ऊपर लगा दी, लेकिन फिर भी इमरान खान का नाम लिया जाता है। कोई बुलेटिन इमरान खान के बगैर पूरा नहीं होता, कोई खबर इमरान खान के बगैर जो है वो खबर नहीं बनती, और कोई तज्जिया इमरान खान की बात के बगैर जो है वो तज्जिया मुकम्मल नहीं होता। और ये इमरान खान साहब हैं, अगर वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ना होना तो पाकिस्तान के सियासत के हालात बाहर की दुनिया भी जानने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और ये इमरान खान ही की वजह से है कि ये सियासत को उसका असल मकाम मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें एक एक करके अपने हसब नसब की तरफ जा रही हैं। बेसिक्स डेमोक्रेसी की ख़राब है और खान साहब पूरे निज़ाम को उस बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भी पंजाब के बारे में काफ़ी हसास हैं, क्योंकि बिलावल लाहौर से अता तारड़ के मुकाबले में जो है वो हारे, और इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जीता जा सके। और ये सब कोशिशें इसलिए की गई कि पंजाब के अंदर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी तरह रिवाइवल हो सके, और ये कोशिशें सिर्फ उसके लिए हैं क्योंकि सिंध में तो आप मौजूद थे। ये चाहते हैं कि एक साइजेबल मेजॉरिटी आपके पास आ जाए, किसी तरह भी आपको दोबारा से कैंप ऑफिस बनाने की इजाज़त दे दी जाए और पंजाब में आपकी एक से हो तो वो दीगर जमातों को भी टक्कर दे सकें और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की सीटें निकालना इनके लिए ये चाहते हैं कि इस पोजीशन में होंगे जहां से ये निकाल सकें। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश है, कोशिश करें जी, लेकिन पीटीआई के होते हुए शायद ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। पीटीआई वैसे ही बंद है। इन्होंने गनीमत समझते हुए इस मौके को, अपॉर्चुनिटी जो इनको मिली, ये पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव होना चाहती थी लेकिन नून लीग उन्हें एक्टिव नहीं होने दे रही, और पीटीआई का कोई जोड़ नहीं है। ये बात इन्हें बखूबी मालूम है और ये जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोड़ किसी के पास नहीं है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।